गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर पाचन व पोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि पाचन क्या है व पोषण क्या है। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। पाचन वह क्रिया है, ठीक है, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल व घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पुनः एक बार, पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल व घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है बेटा? पाचन कहलाता है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जब हम लोग दाल चावल ना क्या करते हैं, खाते हैं, तब वो किस फॉर्म में रहते हैं? जटिल फॉर्म में रहते हैं, अर्थात ठोस अवस्था में रहते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग? उसे अपने दांतों के द्वारा क्या करते हैं? तोड़ते हैं, और उसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या लार क्या होते हैं? मिलते हैं, और उसके बाद वो किस अवस्था में? घुलनशील या घुलनशील अवस्था में क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, या भोजन की क्या बन जाती है? लुगदी बन जाती है। ठीक बच्चों, और आप एक अनुभव और कर सकते हैं कि कभी हम लोग क्या करें, बहुत भूखे हों तो एक गिलास जूस पिए, और कभी बहुत भूखे हों तो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी का सेवन करें। तो हम देखते हैं कि जब हम जूस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एनर्जी जल्दी मिलती है, जबकि हम दाल चावल रोटी को खाते हैं तो हमें एनर्जी बाद में मिलती है। इसका कारण क्या है? मैंने अभी डिफिनेशन बताई कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग भोजन के बड़े अणुओं को क्या करते हैं? सरलतम व घुलनशील अणुओं में चेंज करते हैं। ठीक है, और जूस क्या होता है? वो पहले से ही घुलनशील अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो क्या है, हमें जल्दी आराम पहुंचाता है, या हमारी भूख को जल्दी मिटाता है, क्योंकि उसमें एक स्टेप क्या होता है? फास्ट होता है, और उसमें सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग पोषण जानते हैं क्या है ना बच्चों। तो वह संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहलाया जाता है? पोषण कहलाया जाता है। पुनः एक बार फिर से, वह संपूर्ण प्रक्रिया, ठीक है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषण के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो चीजों को क्या करना था? डिफाइन करना था, जानना था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है क्या? पाचन व पोषण। तो अब हम लोग पाचन जान गए और पोषण जान गए। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं आगे, देखते हैं पाचन क्रिया में भाग लेने वाले। अब हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र क्या है। ठीक बच्चों, तो चलिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले क्या बनाएंगे? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले ठीक है, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? पाचक अंग कहते हैं। ठीक है, या
ऐसे बोलेंगे, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र क्या करेंगे? अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग या पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, तो पाचन तंत्र क्या है? हमने जाना कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ओके, क्या बताया मैंने बताया कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का मुख्य पाचन अंग आहार नाल होता है। मनुष्य का क्या है? या मानव का मुख्य पाचक अंग क्या होगा? पाचक अंग आहार नाल होता है। क्या होता है बेटा? आहार नाल होता है। ठीक है। मानव का मुख्य पाचक अंग आहार नाल होता है, जो कि कितना होगा? जो कि लगभग 8 से 10 मीटर क्या होगा? लंबी व कुंडलित संरचना होगी। लंबी व कुंडलित संरचना होगी। ठीक है। तो हमने क्या बताया कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का मुख्य पाचन अंग जो है वो क्या होता है? आहार नाल होता है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और वो भी कैसी संरचना होती है? लंबी व कुंडलित संरचना होती है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य की आहार नाल को हम लोगों ने क्या किया है? निम्नलिखित भागों में डिफाइंड किया है, बताया है। जैसे सर्वप्रथम पहली है मुख गुहिका, दूसरी है ग्रास नली और तीसरी है अमाशय और आंत। ठीक बच्चों, तो हम लोग सर्वप्रथम मुख गुहिका के बारे में देखेंगे कि मुख गुहिका क्या है। या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। चलिए, मुख गुहिका। मुख गुहिका के बारे में देखते हैं। तो आहार नाल का ये सबसे अग्र भाग होता है। ठीक है। आहार नाल का ये सबसे क्या होता है बेटा? अग्र भाग होता है। एक मुख गुहिका में क्या बताएंगे? ये आहार नाल का अग्र भाग होता है।
होता है। ठीक है, ये आहार नाल का क्या होता है बेटा? अग्रभाग होता है, जो कि ओठों द्वारा खुलता है। जो कि किसके द्वारा खुलता है? ओठों के द्वारा खुलता है। मुख गुहा ऊपर की ओर तालु, ठीक है, मुख गुहिका में क्या होता है? ऊपर के ओर तालु द्वारा और पार्श्व में गालों द्वारा तथा नीचे की ओर जीभ द्वारा घिरी गुहा होती है। ठीक है, मुख गुहिका क्या है? आहार नाल का ये सबसे अग्रभाग होता है, जो कि ओठों द्वारा खुलता है। इसमें क्या होता है? मुख गुहिका का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें तालु तथा पार्श्व वाला जो भाग है उसमें गालों द्वारा तथा नीचे का जो भाग है उसमें जीभ द्वारा क्या होती है? ये गुहा घिरी हुई होती है। जिसमें क्या होते हैं? जिसमें जीभ होती है, दांत होते हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब मुख गुहिका में पाई जाती हैं। जैसे जीभ हो गया, दांत हो गया, लार ग्रंथियां हो गई, ये सब मुख गुहिका में पाई जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या होता है? मुख गुहिका आहार नाल का सबसे अग्रभाग होता है, जो कि ओठों द्वारा खुलता है, जिसमें जीभ, दांत तथा लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक बच्चों, फिर चलिए आगे देखें। अब इसमें हमने बताया जीभ, दांत तथा लार ग्रंथियां हमने बताई। अब हम लोग देखते हैं जीभ क्या है ना। जीभ आप लोग जानते हैं कि क्या है ये। तो बच्चों हम बताएंगे मुख गुहिका के तल में, ठीक है, मुख गुहिका के तल में अभी हमने बताया था कि जो जीभ है वो कहाँ पाई जाती है? तो मुख गुहिका के कहाँ पाई जाती है? तल में पाई जाती है। वो भी कैसे संरचना होती है? मोटी तथा मांसल संरचना होती है। जीभ कैसी संरचना होती है? मोटी तथा मांसल संरचना होती है। और यह कैसी होती है? यह उल्टे वी की तरह होती है ना। ये कैसी होती है? उल्टे वी की तरह इसकी संरचना होती है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मुख गुहिका के अंतर्गत जीभ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे? जीभ। जी, अगर हमसे कोई पूछता है कि जीभ क्या है तो हम उसे क्या बताएंगे? हम बताएंगे कि ये मुख गुहिका के तल में मोटी तथा मांसल संरचना होती है, जो कि उल्टे वी की तरह होती है। जो कि कैसे होती है? उल्टे वी की तरह होती है। वी ऐसे बनाते हैं, ये सीधा हुआ, तो ये कैसे उल्टे वी की तरह का होती है? जीभ की संरचना होती है। यह भोजन को, अच्छा, जीभ का क्या कार्य होता है? तो हम बताएंगे यह भोजन को लार से मिलाती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये भोजन को लार से मिलाती है। वह भोजन को बार बार दांतों के बीच लाती है तथा भोजन को निगलने में भी हमारी क्या करती है? मदद करती है। तो एक बार पुनः हम लोग जीभ देखते हैं क्या है। तो बच्चों, मुख गुहिका के तल में मोटी तथा मांसल जीभ होती है। यह उल्टे वी की इसकी आकृति होती है। यह भोजन को लार ग्रंथियों के साथ मिलाती है। वह भोजन को बार बार दांतों के बीच में लाती है और भोजन को निगलने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक बच्चों, तो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा है, फिर से एक बार देखते हैं। भोजन व पोषण हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बताया कि पोषण क्या है और भोजन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी किए हैं। फिर हमने आपको बताया था कि पाचन तंत्र क्या है। तो बच्चों, हमने इसमें क्या बताया था? पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग तंत्र मिलकर पाचन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और मनुष्य का जो मुख्य पाचन अंग है वो क्या है? आहार नाल है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। और ये लंबी अर्थात कुंडलित संरचना होती है, जिसको हम लोगों ने मुख्यतः
4 भागों में बांटा है। पहला है मुख गुहिका, नेक्स्ट है ग्रास नली और फिर अमाशय और आंत है। तो हम लोगों ने मुख गुहिका में पढ़ा कि ये जो है ये आहार नाल का सबसे अग्रभाग है जो कि ओठों द्वारा खुलता है, ठीक है। और उसी में क्या होता है, जीभ, दांत तथा लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक बच्चों। फिर हमने जीभ के बारे में पढ़ा कि जीभ क्या है, ये मुख गुहिका के तल में मोटी तथा मांसल संरचना होती है जो कि उल्टे वी की इसकी संरचना होती है और इसका कार्य होता है लार को मिलाना तथा बार बार दांतों के बीच में क्या करती है, भोजन को भेजती है जिससे कि भोजन की क्या बन सके, लुगदी बन सके और हम उसे आसानी से निगल सकें, ठीक बच्चों। तो पाचन व पोषण के बारे में हम लोग जान गए। एक बार बताना चाहूंगा कि पाचन व पोषण क्या है। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को सरलतम व घुलनशील अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पोषण क्या है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे स्वपोषण ना, तो ये इस समय का टॉपिक नहीं है। हम लोग केवल पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पाचन में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं या कौन कौन सी लार ग्रंथियां या एंजाइम्स के बारे में